करते हैं कि हम सुबह 5 बजे उठेंगे, लेकिन बहुत से लोग सवेरे उठ नहीं पाते और हम सबको अगर प्रभु ने उठाया है, तो हम प्रभु का धन्यवाद करें और धन्यवाद जितना करेंगे उतना ही अच्छा है। धन्यवाद के बगैर कुछ नहीं, क्योंकि प्रभु का स्मरण ही सब कुछ है। आज मैं बोल पा रहा हूँ और आप लोग अगर सुन पा रहे हैं, तो ये उसी की कृपा है। आप उसको किसी भी रूप में मानते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आप उसको मानते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु का। उससे ज़्यादा धन्यवाद करेंगे हम एमजीआरडी के इस महान मंच को, जो निरंतर और लगातार 3 साल से सेवा दे रहा है। अपने सभी कामों को छोड़ कर के ये ग्रेट और महागुरु 6 महागुरु हमारे हैं, जो फाउंडर लीडर्स, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आज इन्होंने अपना परचम लहरा दिया है और पूरे वर्ल्ड के अंदर इनका नाम गूंज रहा है। ऐसे ग्रेट और महान गुरुओं को नमन करते हुए मातृशक्ति को मैं सैल्यूट करूंगा, नमन करूंगा। और मंच पर आए हुए जित 260 पार्टिसिपेट्स जो मैं देख पा रहा हूं, अभी तक पहुंच चुके हैं, इन सभी ग्रेट और महान लीडरों को मैं दिल की गहराई से सैल्यूट करता हूं। ये सभी लोग आते तो अपने आप को प्रूव करने के लिए हैं, लेकिन हम सब लोगों के लिए प्रेरणा भी होते हैं। जब हम इनको मंच पर देखते हैं, इनके इनके चेहरे पर जब हमारी नज़र जाती है, तो हमें एक नया मोटिवेशन मिलता है। जैसे कोई प्यारा हमारे सामने होता है, चाहे वो बोले भी ना, लेकिन हमें बड़ी खुशी होती है इनको देख कर के। जो मैं देख पा रहा हूँ ऐसे-ऐसे महान लीडर, महेश मिश्रा सर, क्या बात है! सैल्यूट है सर आपको। बहुत टोपाज़ लेवल आपने अचीव किया, अपने आप को प्रूव किया और आज भी निरंतर बहुत ही आगे बढ़ते हुए और बहुत ही विचारों के धनी, बहुत ही प्यारी भाषा के अंदर हम सब लोगों को प्रेरणा दे करके हर दिन 10 मिनट 5 मिनट दे करके हमारे जीवन में नई चेतना देते हैं। ऐसे ग्रेट और महान लीडरों को मैं दिल की गहराई से सैल्यूट करूंगा। बहुत से ऐसे लीडर हैं, आप ये मत समझिए कि मैं आपको नाम नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि नाम लेने में बहुत सा समय बीत जाएगा। लेकिन सभी को मैं सैल्यूट करता हूं। मेरे सुपर डुपर अपलाइन, मेरी ग्रेट अपलाइन शंभू शर्मा जी को। शंभू शर्मा जी ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी हैं, जिन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं आज बिजी हूँ। मैं पिछले 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ और ये मंच 3 साल से चल रहा है। एक दिन भी मिस नहीं, एक दिन भी अवॉइड नहीं, मीटिंग से बाहर नहीं। समर्पण भाव होता है ये समर्पण। कितना समर्पण किया है, कितना समर्पित हो गए हैं ये पर्ल वाइन को लेकर के। और जब ये समर्पित हैं, तो हमें भी नई चेतना मिलती है, नई जागृति, नई उमंग मिलती है। उससे ज़्यादा हम धन्यवाद करेंगे सेकंड गोट डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर को, जिनका इतना भाव कि कोई भी व्यक्ति अगर हमसे टकराएगा, वो हीरा बन के ही जाएगा। कोई भी व्यक्ति हम हमारे सिस्टम में आएगा, चाहे भाव से आए, स्वभाव से आए, गलती से आ गए, किसी के कहने से आ गया, जो भी व्यक्ति आ गया है, वो व्यक्ति दुखी ना हो, निराश ना हो, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का अभाव ना हो। इस प्रकार के प्लान की रचना जो की है, ये प्रभु के द्वारा है। अकेला डॉक्टर डैनियल जॉनसन नहीं कर सकते थे। ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु का प्रसाद है। हम सब लोग शोषित और पीड़ित समाज से आते हैं। शोषित और पीड़ित समाज का मतलब आप व्यक्तिगत समाज से मत लीजिएगा। शोषित और पीड़ित समाज, हम कहीं 2 साल, कहीं 5 साल, कहीं 10 साल कंपनियों में इधर उधर भटक करके अपने सपनों को लेकर के हम हर बार आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक कंपनी ने हमें धोखा दे दिया, फिर दूसरी में चले गए। हाँ, क्योंकि हमारे अंदर सपने हैं और उन सपनों से हम प्यार करते हैं। अपने परिवार की ज़िम्मेवारी हमने उठाई है कि इस परिवार को हमने कुछ ऐसा देना है जो आज तक नहीं हुआ। क्योंकि हर मंजिल हमारी है, जिसको हमने नहीं छुआ, उसके लिए हम हर दिन अग्रसर होते हैं, हर दिन प्रयास करते हैं। और मंच पर आए हुए 303 पार्टिसिपेट्स को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर आप इस मंच से प्यार करते हैं, इस मंच को धन्यवाद करते हैं और इस मंच का
बहुत मान और सम्मान अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी खुद की इनकम को इंक्रीज़ कर लीजिए। खुद की इनकम को जितनी आप इंक्रीज़ कर लेंगे, जितनी आप बढ़ा लेंगे, इस मंच को बहुत बड़ी खुशी होगी। दोस्तों, हम एक ऐसे मिशन पे काम कर रहे हैं, जिसमें कोई कमीशन नहीं, एक मिशन है। कमीशन के लिए तो दुनिया काम करती है, लेकिन उनका सेल्फ इंटरेस्ट होता है। अ, हम और आप सब लोग देखते हैं, मंडी के अंदर आड़तियों की दुकानें होती हैं, वो कमीशन के लिए काम करते हैं, कमीशन एजेंट बोला जाता है उनको। लेकिन वो किसी का भला नहीं कर सकते। उनको लगता है कि कमीशन में से एक भी पैसा कम ना हो। लेकिन हम एक ऐसे मिशन पे लगे हुए हैं, जिस मिशन का नाम है करोड़पति बनना और बनाना। करोड़पति लोगों का सपना होता है और हर दिल की चाहत है कि मैं करोड़पति बनूं, लेकिन उनको ऐसे रास्ते नहीं मिले। एक रास्ता पूरे ब्रह्मांड के अंदर आया हुआ है, और जिसका नाम बहुत ही मान और सम्मान के साथ लिया जाता है, जिसको कहा जाता है कि पर्ल वाइन विल नेवर एंड, कि पर्ल वाइन का कभी खात्मा नहीं होगा। बहुत ही अचंभित बात है ये हम सब लोगों के लिए, कि पर्ल वाइन विल नेवर एंड परमात्मा है, वो किसी भी रूप में है, लेकिन पर्ल वाइन विल नेवर एंड कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी टैग लाइन देना, ये आम आदमी के बस की बात नहीं थी। ये प्रभु की रचना है, उन्हीं के द्वारा कोई विचार उनके दिल में आया, तभी उन्होंने लिखा कि आप पर्ल वाइन विल नेवर एंड लिखें। और पर्ल वाइन विल नेवर एंड वही लिख सकता है जिसके अंदर भाव हो। जैसे माता का भाव अपने बच्चों के प्रति बराबर होता है, वही भाव हमारे डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर का है, कि कोई भी आए, किसी भी रूप में आए, चाहे वो अपंग है, चाहे वो लंगड़ा है, चाहे वो अंधा है, चाहे वो चल भी नहीं सकता, चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, किसी भी प्रकार का व्यक्ति जिसने भी पर्ल वाइन में आकर के अपने कदम रख लिए, उस सब को बहुत ही अच्छी और, और बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व की यहाँ से इनकम मिले, इस प्रकार का प्लान पिछले 7 साल से चल रहा है। प्लान ए और प्लान बी, हमारे पर्ल वाइन का इतना बड़ा सिस्टम, जिसके अंदर हम सब ने अपने सपने संजोए, और बहुत से लोगों ने प्रूव भी किए। बहुत से लोगों ने ऐसा इतना पैसा कमाया जितना सोच भी नहीं सकते थे। यहाँ पैसा लगता ही नहीं, यहाँ बचत ही होती है हमेशा। बहुत कम पैसा, तेल पानी में जो थोड़ा बहुत लग जाता है, लग जाता है, उसके बाद तो कितनी भी आप इनकम कर लीजिए, इतना बड़ा सिस्टम। उसके बाद हमारे डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर ने सोचा कि हमेशा समय के साथ चलना चाहिए। समय के साथ, अगर हम समय के साथ चलेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि वो जानते हैं कि समाज के अंदर जिन लोगों ने समय के साथ साथ बदलाव नहीं किया, वो लोग पिछड़ गए। उनका नाम भी आज लोग भूल गए हैं और भूल जाएंगे। एचएमटी घड़ी कितना सुंदर सिस्टम था, हर व्यक्ति गर्व से अपने कलाई पे बांधा करता था, लेकिन आज भूल गए हैं उसको, क्योंकि उन्होंने अपग्रेड नहीं किया। नोकिया का मोबाइल हर घर की शान थी। मोबाइल जब लेकर के आते थे, प्रसाद बांटा जाता था, खुशी जाहिर की जाती थी कि नोकिया का फोन मेरे पास आ गया है। उस वक्त नई नया सिस्टम था, लेकिन नोकिया का मोबाइल बहुत ही बढ़िया चलता था, लेकिन उन्होंने अपग्रेड नहीं किया, तो मार्केट से आउट हो गई। हम सब लोग भी अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, सिस्टम अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करता है, तो मार्केट के अंदर धूल में मिल जाएगा। लेकिन हमारे डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर ने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया है कि आने वाले वक्त में दुनिया याद करेगी कि डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर, इस प्रकार की विभूति पूरी दुनिया के अंदर परचम लहराने वाली आ गई है। तो उन्होंने हमारे सब के लिए एक नया प्लान तैयार किया, और एक नई क्रिप्टो करेंसी में आ गए, जिसका नाम है पीबीसी मेटा। पीबीसी मेटा हम सब के फ्यूचर है, हम सब का फ्यूचर है। आज मैं मंच पर अपनी वाणी से एक अपना विचार रख रहा हूं। आप सब लोगों को अगर अच्छा लगे तो मुझे सहानुभूति जरूर दीजिएगा। बहुत से लोग गलती में पता नहीं प्यार के अंदर बोल देते हैं कि पीबीसी मेटा मेरा बेटा। दोस्तों, ये बात आज के बाद मैं दिल से कहता हूं, मुझे ठेस पहुंचती है कि जो व्यक्ति कहता है कि मेरा बेटा,
पीवीसी मेहता मेरा बेटा। अरे दोस्तों, हम समाज के अंदर रहते हैं और समाज के अंदर अनाथालयों का निर्माण हो गया है, वृद्ध आश्रम का निर्माण हो गया है, और वृद्ध आश्रमों के अंदर बेटे अपने बाप को छोड़ करके आते हैं। इस पूरी दुनिया का इतिहास उठा करके देख लीजिए, कोई भी बाप अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ के आया। कोई भी बाप अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ के आया, लेकिन बेटे अनाथ आश्रम में छोड़ करके आ जाते हैं। पीवीसी मेहता से बेटा शब्द हटा दीजिए। बेटा पर्ल का बोल सकते हैं आप, अपना बेटा कभी भी गलती से मत बोलिएगा। मुझे चुभन होती है और आपको भी होगी जब इसकी गहराई को समझेंगे, क्योंकि पर्ल तो हमारे उज्जवल भविष्य की कामना करता है, हमें मंदिर बनाने की कामना करता है, हमारी पहचान बनाने की कामना करता है। लेकिन बेटा पहचान नहीं बनाता। 90% लोग दुखी हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं कि औलाद उनकी कैसी है। 90% की बात कर रहा हूँ। मैं समाज में रहता हूँ, 62 साल की उम्र है, मैं देखता रहता हूँ इस प्रकार से। लेकिन बेटा शब्द आज से नहीं, बेटा पर्ल का बेटा बोला जा सकता है, क्योंकि पर्ल विल नेवर एंड है, और विल नेवर एंड परमात्मा है, परमात्मा के हम सब बेटे हैं। बहुत ही अच्छा। 28 तारीख को लॉन्च हुआ, 1 BUSD से लॉन्च हुआ। प्लान लगा कि 80 रुपए का पीवीसी मेहता 1 साल में 800 रुपए का हो जाएगा। दोस्तों, मात्र 5 महीने में हम सब के नैतिक कर्तव्य से, हम सब की ड्यूटी से, हम सब के प्रयास से 700 रुपए को पार कर गया है। बहुत बड़ी ताकत कम्युनिटी के अंदर होती है। दूसरा, दूसरे साल के अंदर 800 रुपए का 8000 का हो जाएगा। आप टोकन से गुणा कर सकते हैं, आपके पास कितने टोकन हैं, और ये टोकन क्वाइन में बदल जाएगा। आपके देखते देखते क्वाइन में बदल जाएगा। तीसरे साल में 8000 का 80,000। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है कि 80,000 लिखने और बोलने में बड़ा लगता है, लेकिन जब कम्युनिटी आती है और कम्युनिटी उससे प्यार करती है और खरीदती है, जितनी बड़ी मार्केट, जितनी बड़ी डिमांड, उतनी ही सप्लाई, उतना ही आगे बढ़ता है उसका रेट। और 4 साल मात्र, चौथे साल में 8 लाख को पार करेगा। ये मैं यकीन, विश्वास और भरोसे के साथ कह सकता हूं। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण है, जब पीवीसी मेटा आया तो उसी दिन से क्रिप्टो करेंसी के अंदर इतना बड़ा उछाल और इतना बड़ा डाउनफॉल हम सब लोग देखते हैं। अखबारों के अंदर पूरे अखबार भरे आते हैं कि आज डाउन हो गई, आज डाउन हो गई, आज डाउन हो गई। लेकिन पीवीसी मेटा किसी नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग तो पेंडुलम की तरह चलती है, हमेशा कभी डाउन कभी ऊपर, कभी डाउन कभी ऊपर। हम सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग से ही आए हैं। किसी व्यक्ति ने 5 लाख का चेक उठा लिया, अगले महीने हो सकता है 50,000 पे रह गया हो। लेकिन पीवीसी मेटा हर दिन गति कर रहा है, हर दिन गति कर रहा है, और प्रगति हमारी कर रहा है। हमें बड़ा गर्व होता है कि पीवीसी मेटा हमारे लिए बहुत बड़ा फ्यूचर है। इस फ्यूचर को हमने बहुत ही दिल से और प्यार करना है। कोशिश करनी है जितने ज्यादा आप टोकन बना पाएं, और टोकन बनाने का रास्ता भी कमाल का दिया है हमारे डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर ने। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, खिल के कली उम्मीद की जो फूल हो गई। 99.9% लोगों के दिल के अंदर एक ही भाव होता है कि मेरी इनकम कभी कम ना हो। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम आज तक ना था ना आएगा, लेकिन आज प्रेजेंट में आया है। जो प्रेजेंट के अंदर हमारे पास टोकन फार्मिंग आई है, उससे हर दिन हम टोकन बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। जैसा जो चीज बोएंगे वही तो हम निकालेंगे। आम बोएंगे तो आम पाएंगे, गेहूं बोएंगे तो गेहूं निकलेगी। लेकिन हम अगर टोकन बोते हैं, पीवीसी मेटा की टोकन फार्मिंग करते हैं, तो टोकन ही तो जनरेट होंगे। हम सब लोगों के 10 गुना पे आउट बनने वाले हैं। ये बात अकेला ऑटो पूल के ऊपर निर्भर नहीं है। आप देखिए, जब हम शुरुआत में थे 28 तारीख को, धीरे धीरे बहुत कम मंचों पर आकर के बोलते थे लोग, 2,000 आए हैं जी, 5,000 आए, 3500 लोग आए। आज 2 लाख को पार कर गए हैं। जब आप BSC स्कैन के ऊपर चेक करेंगे, 2 लाख से पार हो गया है। विश्वास लोगों का, और वो हर दिन
बड़ी-बड़ी सीड फंडिंग करनी शुरू कर दी है लोगों ने, इसीलिए इसका रेट बढ़ रहा है। ये रेट कोई ऑटोमैटिक नहीं बढ़ता, ये हमारी लैंप नहीं है कि हम इसकी रोशनी को बढ़ा देंगे, नहीं, ये एल्गोरिदम के ऊपर डिपेंड करता है और एल्गोरिदम के हिसाब से हमारा रेट बढ़ता जा रहा है। फार्मिंग बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, बहुत ही बड़ी। आप इसको समझ करके देखिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10,000 की फार्मिंग की और उसको हम बोलते हैं कि 800 दिन में डबल हो जाएगा। अरे 800 दिन में तब डबल होगा जब रेट डबल नहीं होगा, जब रेट इंक्रीज़ नहीं होगा। जब इंक्रीज़ हो जाता है रेट, 2 गुना रेट गया तो 2 गुना पैसे, 4 गुना गया तो 4 गुना और 10 गुना गया तो 10 गुना पैसे। हम सब लोग दिल से प्यार करें पर्ल को। आपका नैतिक कर्तव्य भी बनता है पर्ल के ऊपर, क्योंकि पर्ल ने किसी का लॉस नहीं किया। पर्ल के अंदर कोई बॉस नहीं। बॉस अगर है तो आपका अपना परिवार, आपकी अपनी ज़िंदगी, आपके अपने सपने। उन सपनों को पूरा करने के लिए आपके हाथ में जो इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी आई है, इसको सँभालिए दोस्तों, इसको समझिए कि आपके हाथ में आया क्या है। समय हमेशा बीतता चला जाएगा। इतना विश्वास करिए पर्लवाइन के सिस्टम के ऊपर, पीवीसी मेटा के ऊपर और टोकन फार्मिंग के ऊपर, जैसे एक पिता अपने बच्चे को उछालता है, लेकिन बच्चा फिर भी हँसता है। क्यों? क्योंकि उसको यकीन, विश्वास और भरोसा है कि मेरे पिता मुझे गिरने नहीं देंगे। वही बात हमारे पर्ल के सिस्टम की है। करोड़ों वेबसाइट होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसी वेबसाइट के अंदर ये टैगलाइन ही नहीं है जिसके से हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है और हमें प्रेरणा मिलती है। रोम खड़ा हो जाता है जब मैं सुनता हूँ किसी के द्वारा भी मंच के ऊपर कि पर्ल विल नेवर एंड, कि हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। कितना बड़ा सिस्टम है कि मेहनत की हुई बेकार ही ना जाए, तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। कि आप मेहनत जैसा करते हैं वैसा करिए, आलस का त्याग करके, आलस को बिल्कुल छोड़ दीजिए। जीवन में आलस कभी किसी को सफल नहीं बनाती, सफल उसी को बनाती है जिसने संघर्ष किया हो। बगैर संघर्ष के कोई महान आज तक ना तो हुआ है ना होगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है। मानव को इतना कमजोर और इतना ताकतवर बनाया है, कमजोर इतना कि 9 महीने तक चल नहीं सकता, और ताकतवर इतना कि हवाई जहाज और रॉकेट तक उड़ाने की ताकत उसकी चली, उसके अंदर आ गई है। ये प्रभु की लीला है, प्रभु की कृपा है, और हम सब के बीच में पर्ल वाइन एक इस प्रकार का सिस्टम आ गया है जिससे हमारे गरीबी नाम के कलंक को मिटा सकते हैं। 20,000 रुपया अगर किसी व्यक्ति ने पर्ल वाइन पे विश्वास करके लगा दिया, 10,000 की सीड फंडिंग और 10,000 की फार्मिंग अगर कर दी, उसके आने वाली पीढ़ियां कभी गरीबी में नहीं रहेंगी। इतना बड़ा सिस्टम, क्योंकि विल नेवर एंड, बहुत बड़ी ताकत होती है दोस्तों, बहुत बड़ी ताकत होती है। आज मंच पर आए हुए जितने भी ग्रेट और महान लीडर हैं, मैं इन सबको दिल की गहराई से सल्यूट करते हुए एक बात और कहना चाहता हूं कि दोस्तों, अपलाइन के लिए काम मत करिए, खुद के लिए काम करिए। ये काम खुद के लिए है। बहुत से लोग इसलिए भी अपनी एफिशिएंसी को, अपनी परफॉर्मेंस को कम कर देते हैं कि मेरे काम करने से मेरी अपलाइन पे जाएगा। अरे नहीं दोस्त, वो एक सिस्टम है, वो सिस्टम दे रहा है, आप नहीं दे रहे। अगर आप देते तो पहले निकाल करके देते, ऐसा नहीं है। अपने लिए काम करिए, अपने परिवार के लिए करिए, अपने भविष्य के लिए करिए। परिवार आपका आपसे बहुत बड़ी उम्मीद रखता है कि मेरे पापा, मेरा बेटा, मेरा भाई, जो भी परिवार के अंदर जिम्मेवारी है उसको निभाइए। ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर के आइए, प्रेजेंट टू सस्पेक्ट करिए, बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग मार्केट में मिलेंगे जो परिवार पे बोझ हैं। ऐसे लोगों को प्लान देने की कोशिश मत करो, ऐसे लोगों पे टाइम खराब मत करिए। आप मानव बन जाइए, मानव। माँ जैसा व्यवहार करें अपनी टीम के साथ, नम्रता से काम लें, लेकिन विवेक को त्याग मत करें। विवेक जब आपके सामने आ जाएगा, आप 2 मिनट के अंदर ही बता दोगे कि इसको प्लान देना है कि नहीं देना, इसको जरूरत है कि नहीं है। विवेक बहुत बड़ी चीज है, और विवेकवान प्राणी ही जीवन में बहुत आगे निकले हैं। आज तक का इतिहास रहा है। आप स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती को देखिए, वो हमारे आदर्श रहे। लेकिन क्या उन्होंने आलस किया? क्या उन्होंने त्याग किया?
नहीं दोस्तों, परमात्मा ने हम सबको 2 चीज़ें बख्शी हैं। जब हम उठते हैं सवेरे तो 3 चीज़ें देता है, और जीवन में जब हम काम करते हैं तो 2 चीज़ें हमारे सामने हमेशा रहती हैं। जब भी हम सवेरे नींद से उठते हैं, तो हमें समृद्धि, शक्ति और शांति, समृद्धि, शक्ति और शांति 3 चीज़ें मिलती हैं, और इन 3 चीज़ें बहुत बड़ी हैं, ये छोटी नहीं हैं। और दिन के अंदर जब हम काम करते हैं तो 2 चीज़ें परमात्मा हमें देता है, और परमात्मा हमेशा ऑनलाइन है। कभी हम सोचें कि मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में जाकर के ही हम भक्त बन जाएँगे, नहीं दोस्तों। परमात्मा हमेशा ऑनलाइन है, आपके भाव को देखता है, आपकी चाल को देखता है, आपके विचार को देखता है, और आपकी दृष्टि को चेक करता है कि इसकी दृष्टि क्या कह रही है। अभी प्लान करते हुए परिवार में बैठा, इसकी दृष्टि किधर है, वो सब कुछ देखता है, उसका रिजल्ट भी आएगा। एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। 2 बातें जो मैं कह रहा हूँ, आपको आशीर्वाद दिया है प्रभु ने, तभी आप परलवाइन में हो। 20-25 करोड़ लोगों के पास परलवाइन का प्लान गया होगा, लेकिन आप ही क्यों? अरे, आप परमात्मा का धन्यवाद करें, ऋणी रहें उसका, क्योंकि प्रभु ने चुना है आपको अमीर बनाने के लिए। जहाँ पर कम्युनिटी एक दूसरे को अमीर बनाती हो, कम्युनिटी, आप अकेले नहीं, कम्युनिटी, पूरी दुनिया के लोग जो पीवीसी मेटा खरीदते हैं, हम सबका पीवीसी मेटा का रेट बढ़ता है। तो इतना बड़ा सिस्टम किसको मिलता है? जिसकी भक्ति पूर्ण हो गई हो, जिसका परमात्मा का खुश हो गया हो, जो परमात्मा ने आपको आशीर्वाद दिया है। लेकिन दूसरी बात और भी प्रमुख कहते हैं कि आशीर्वाद के साथ साथ मैं आपको आदेश भी देता हूँ। आदेश ये है कि यथाशक्ति, यथासंभव, जितना भी आपके अंदर है, चाहे वाणी से है, चाहे आपका काम करने से है, चाहे आपकी सामर्थ्य है, आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनकी मदद करिए, पहचान बनाइए, लोगों को लगे कि पर्ल वाइनर वाला है, तभी इतना बड़ा कार्य कर सकता है। इतना पैसा खा करके भी हम कहाँ जाने जाने वाले हैं? हमारे सागर सुमन जी ने रात कैलकुलेशन बता करके हम सबको इस प्रकार से तैयार कर दिया, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तैयार किया था। और एक बार भी भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि युद्ध लड़, लेकिन उसको बताया कि नहीं लड़ेगा तो क्या फायदा है, लड़ेगा तो क्या होगा। तो वही बात हमारे सागर सुमन सर ने एजुकेशन के माध्यम से बहुत ही प्यारी, और एक भी शब्द नहीं निकला कि आप काम करिए, एक ही बताया कि अगर काम करेंगे तो ये मिलेगा, नहीं करेगा तो ये रहेगा। जितना आप चाहें आपके ऊपर है। प्रकृति से भी सीखो दोस्तों, प्रकृति से। प्रकृति में वृक्षों को देखिए, वो जितनी ऊंचाई तक जा सकता है उतनी ऊंचाई तक जा रहा है। लेकिन आपके अंदर परफॉर्मेंस होते हुए, आपके अंदर सब कुछ होते हुए, फिर भी आप हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहते हो। नहीं ना दोस्तों, एक सेम डे पे, बिल्कुल सेम डे 28/7, वो ऐतिहासिक दिन हमारे जीवन में सबके आया, लेकिन कोई 15 लाख रुपए कमा रहा है और कोई 1500 रुपए भी नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हमारी अपनी कमी है, हमारी अपनी सोच है। हमें कमी को स्वीकार करना है, और इस कमी को दूर करने के लिए इस प्रकार का ये मंच निरंतर आपको जो सेवा दे रहा है, इसको प्रणाम करते हुए हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है, जितना भी हम कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका बहुत बड़ा लंबा समय हो। नहीं है, कोई मतलब नहीं कि आपकी 100 साल की ही उम्र होगी, आप बाद में कर लेंगे। हर दिन को आखिरी मान करके अपनी पूरी ताकत लगाइए। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और बहुत ही अच्छे विचारों के साथ हुई। सोनिका शर्मा जी ने मुझे जो समय दिया, मैं उसके लिए बहुत ही आभारी हूँ, क्योंकि इस मंच के ऊपर जब संचालक के बगैर कोई आदमी अपने पर नहीं फैला सकता। हमें पर फैलाने का, अपनी बात रखने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं दिल की गहराई से सैल्यूट करूंगा, और सैल्यूट करूंगा सभी 6 फाउंडर लीडर्स का, और आए हुए ग्रेट और महान पर्सनालिटी का। आपके ऊपर एक बड़ी ताकत आ गई है, आज एक बड़ी जिम्मेवारी आ गई है कि पीवीसी मेटा आपका अपना है, ना कि डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर का। आप अपने पीवीसी मेटा का जितना चाहें उतना रेट बना सकते हो, लेकिन वो तभी बनेगा जब आपके अंदर बताने की वो कला होगी कि हमारे पीवीसी मेटा के अंदर क्या ताकत है। पर्ल वाइन का 7 साल का इतिहास बताइए, पर्ल वाइन का ऑफलाइन का सिस्टम बताइए कि ऑफलाइन के अंदर पर्ल वाइन ने 2 साल के अंदर, जो हमारे ग्रेट और महान लीडर बताते हैं कि 186 गुना होने के बाद भी नीयत खराब नहीं हुई, नियति खराब नहीं हुई, सिद्धांत पे चला सिस्टम।
और डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर ने बहुत ही खुशी-खुशी नोटिफ़िकेशन डाल करके बोल दिया कि आप अपना 196 गुना, 197 गुना जितना है ले जाइए, आप अब हम इसको बंद कर रहे हैं। उसके बाद दोबारा फिर इतिहास रचा, 4 महीने में 87 गुना कहाँ जा सकता है? और हम बात करते हैं 5 गुना और 7 गुना की, दोस्तों ये लाखों गुना जाएगा। आपका अपना है ये, इससे प्यार करिए, पीवीसी मेटा आपका फ्यूचर है। आप आपके हर सपने की चाबी है ये, और मात्र 15 से 20 हज़ार रुपए कौन व्यक्ति नहीं लगा सकता अपने परिवार को उज्जवल बनाने के लिए। फ़र्क है हमारे प्लान का नज़रिया क्या है, हम यूज़ करने जा रहे हैं या हमारे साथ उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आंसुओं को अंगीठी पर उबाल कर देखो, ये रंग बन जाएंगे किसी पर डाल कर देखो। एक अजीब सा सुकून मिलेगा दिल को, किसी के पाँव का कांटा निकाल करके तो देखो। किसी के पाँव का कांटा निकालने का मतलब है उसके पास जा करके, उसके पास बैठ करके पर्ल वाइन के इतिहास की गाथा गाइए। अरे आज गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली 5000 साल पहले, लेकिन आज तक क्यों? क्योंकि कोई गाने वाला, कोई बताने वाला, कोई उसके महत्व को बताने वाला रहा है। आप सब लोगों के ऊपर इस समाज का निर्माण करने की जिम्मेवारी है। हम सब लोग सुबह आते हैं, हम सब लोग समाज का हिस्सा है। अगर हम सुधर जाएंगे तो समाज अच्छा हो जाएगा। किसी ने एक बार कहा था कि भगवान मूर्खों की संख्या को कम कर दीजिए। तो भगवान का नुमाइंदा कोई आया, उसने एक ही बात कही कि आप मूर्खता करना बंद कर दें, समाज से एक मूर्ख कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे से समाज है, हम कैसा समाज की रचना करना चाहते हैं। इस समाज के अंदर जितना चाहें उतना आप भला कर दीजिए, आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेंगी। दोनों तरफ से अगर आप काम नहीं कर पाएंगे तो गालियां भी मिलेंगी, अगर आप काम करेंगे तो मंदिर आपके बनेंगे। क्योंकि ये विल नेवर एंड है, हर दिन बढ़ रहा है। इतनी बढ़ती हुई संख्या को देख करके हमें बड़ी खुशी होती है। मैं बलदेव सिंह श्योकंद, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, हरियाणा। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने कड़वे और मीठे जो शब्दों को सुना है। वो हो सकता है आपके को लिए अच्छा लगे, कोई आपकी शान के खिलाफ अगर निकल गई हो तो उसके लिए माफी भी चाहूंगा। लास्टली, जय हिंद, जय परलवाइन। आई लव परलवाइन, आई लव परलवाइन। कोई परलवाइन करे या ना करे, मैं करूंगा। इस प्रकार का भाव को लेकर के आप आगे बढ़िए। जय हिंद, जय हिंद। और शाम की मीटिंग और सुबह की मीटिंग के अंदर आप अपनी पर लेकर के आइए अपनी टीम को, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिका बिटिया। मैं आपको दिल की गहराई से नमन करते हुए, चरण स्पर्श करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गो टू होस्ट, थैंक यू।